वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे 161 का बयान और 164 का बयान ये क्या होता है और इस दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या समानता है और ये बयान जो है कहाँ लिया जाता है, कोर्ट में लिया जाता है या फिर पुलिस स्टेशन में लिया जाता है या पुलिस के द्वारा घर पर आके लिया जाता है। आशा करते हैं इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं हो। आपको कम से कम इस टॉपिक पे यानी 164 का बयान और 161 का बयान यानी स्टेटमेंट ऑफ 161 सीआरपीसी और 164 सीआरपीसी के संबंध में आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो, ऐसी मेरी कोशिश होगी। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों सपोज कीजिए कि कोई ऑफेंस हुआ, कोई अगर ऑफेंस हुआ तो किसी के द्वारा हुआ। सपोज कीजिए कि मेरे द्वारा कोई धारदार हथियार से किसी पर हमला किया गया और उसका पैर कट गया, यानी ए ने बी पर हमला किया और उसका पैर काट दिया, क्या हुआ? कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। आप जानते हैं जब भी एफआईआर होगा तो कॉग्निजेबल ऑफेंस पे होगा और कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे हुआ तो पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी, आपको गिरफ्तार करेगी। ये सारी प्रक्रिया आप ऑलरेडी कई वीडियो के माध्यम से आप जान चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीआरपीसी की ऐसी दो सेक्शन हैं 161 और 164। ये दोनों अपने आप में जो है अलग हैं। 161 का मतलब हुआ ये पुलिस जो है आपका स्टेटमेंट दर्ज करती है। कैसे करती है इसके स्वरूप को भी हम लोग जानेंगे। और 164 का जो स्टेटमेंट है ये कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने या फिर जजेस के सामने जो है दिया जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आप जान गए कि 161 का संबंध पुलिस से है और 164 का संबंध कोर्ट से है। अब आते हैं कि कोई ऑफेंस घटित हुई। जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो मान लीजिए बी पर अगर हमला हुआ, बी का पैर कट गया, तो ऐसा नहीं है कि बी ही रिपोर्ट करेगा। उनके जो भी शुभचिंतक हैं वो कोई भी अगर उनको रिपोर्ट करते हैं यानी पुलिस को, या पुलिस उधर से गुजर रहे हैं तो पुलिस स्वयं उसका जो है ले सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एफआईआर होगा, एफआईआर का नंबर बाज़ाब्ते मिलेगा और उसके बाद जितने भी वहाँ आसपास लोग होंगे उसमें से कुछ को एविडेंस बनाया जाएगा यानी गवाह बनाया जाएगा। इसके अलावा अब दो पक्ष का निर्माण हो गया, एक हुआ पीड़ित, एक हुआ अपराधी और तीसरा जो है गवाह। इस सभी में से जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पुलिस का काम है और क्विक रिस्पॉन्स लेके, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ऐसी स्थिति में ये सीआरपीसी 161 लागू होता है। यानी सीआरपीसी 161 के थ्रू जो है पुलिस क्या करती है? सबका स्टेटमेंट लेती है, सबका बयान दर्ज करती है। अब ये बयान दर्ज करके क्या करेगी? तो यही एक आरोप पत्र का निर्माण करती है जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं चार्जशीट। यानी इनका जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो इनके लिए एक स्पेशल आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा और उनके द्वारा एक डायरी लिखी जाएगी और इस केस का जो है सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध ढंग से एक इन्वेस्टिगेशन चलेगा ताकि केस की संपूर्ण निचोड़ को प्राप्त किया जा सके कि अपराध हुआ तो कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, समय क्या था, होने का कारण क्या था, क्या भविष्य में इसका पहले से दुश्मनी था। यानी सारी चीज़ का जो जानकारी है उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना और एक आरोप पत्र का तैयार करना यानी एक चार्जशीट का निर्माण करना और उसको जो है बजाते माननीय न्यायालय के पास समक्ष करना। ये 161 का जो है सबसे पहला चीज आप समझ गए कि पुलिस के द्वारा जो दर्ज की जाती है आपके स्टेटमेंट को, चाहे वो आप एक्यूज्ड हैं या फिर आप गवाह हैं या फिर आप अपराधी जो भी हैं, मतलब किसी भी पक्ष के जो स्टेटमेंट को पुलिस रिकॉर्ड करेगी तो वो 161 के थ्रू करेगी। 164 जब भी होगा तो वो कोर्ट में होगा और कोर्ट में माननीय मजिस्ट्रेट के सामने या फिर जजेस के सामने आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने का सेंस है उसको लिखा जाता है, आप जो बोलते हैं वो जो है मेंशन होता जाता है, वो 164 का बयान होता है। अब एक चीज़ और इसमें जानने की बात है कि मामला जब महिला का हो यानी महिला के साथ ऑफेंस किया गया हो यानी 376 का मामला हो, 354 का मामला हो, तो इसमें कुछ गोपनीयता रखा जाता है और ये कोर्ट में जो है इसका जो स्टेटमेंट लिया जाता है उसमें कुछ गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है ताकि किसी की जो प्राइवेसी है वो भंग नहीं हो
और उसमें विशेषकर महिला को ही नियुक्त किया जाता है या फिर किसी महिला जो है अधिकारी के सामने इसका जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। तो 161 और 164 आप जान गए। अब है कई कंडीशन ऐसे होते हैं कि बेलेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस को खुद पावर होती है बेल देने का। तो जब चार्जशीट दाखिल करती है तो उस कॉपी को भी वो सबमिट करते हैं। ये होगी चार्जशीट की बात। चार्जशीट में जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कब उपयोग किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कब प्रस्तुत किया जाएगा, या फिर मामले में अगर कोई ऑफेंस हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस, वहाँ पे कई कपड़े मिले, खून के धब्बे मिले, इस सब को कलेक्ट करके आखिर क्या किया जाता है, ये दूसरा टॉपिक हो गया। आज का मुख्य टॉपिक यही था कि 161 का बयान क्या होता है, 164 का बयान क्या होता है। आशा करते हैं निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याएं यानी आपका जो कॉन्सेप्ट था इस पॉइंट पर दूर हो गया होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब 376 या 354 वगैरह का मामला आता है, ऐसे स्टेटमेंट का आप नकल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित अगर कोई और आपको जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। जिनको बात करना होता है नंबर भी देते हैं और वो बात भी करते हैं, और जहां तक हो सके हम उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। धन्यवाद।